कैसे हो बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे पीरियोडिक टेबल के बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने पढ़ी। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इसको हम वैद्युत ऋणता भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन समझते हैं बच्चों, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होगा, ऐसे 10th क्लास में आपने सुना होगा कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें हमें पता है कि बच्चों यहाँ देखना, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है अगर मैं दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ। इसका मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर हुए हैं, है ना। क्या हुए बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के, ये कोई एक ज़्यादा रख ले, है ना। कि मतलब शेयरिंग है वो क्या हो सकती है बच्चों? इक्वल शेयरिंग हो सकती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनइक्वल शेयरिंग ऑफ। कोई एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बुला ले, है ना। मतलब दो एटम है, दोनों के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन है और हो सकता है कि उन दोनों में से बीचों बीच ना हो, एक की तरफ थोड़े ज्यादा हो, एक की तरफ थोड़े कम हो। जैसे यहाँ दो बच्चे बैठे हैं, दोनों एक सैंडविच शेयर कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग है, मतलब दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे सैंडविच रखा हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे दोनों ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बच्चा या कोई एक एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पर बच्चों इसमें इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरी बात बॉन्ड है वो कोवेलेंट होना चाहिए। अगर बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है तो भी प्रॉब्लम है और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होने चाहिए, बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कौन ज़्यादा अधिकार दिखाएगा, कौन ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, उसको तो हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, कम खींच पाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में इक्वल अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बराबर मानेंगे। और अगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की होगी वो ए से क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, अब अपन ऐसे कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे एक जो बॉन्ड बनता है, इसमें अगर इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाए तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा खींचेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो कम खींचेगा। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, है ना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, इसको अपन और अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है शेल नंबर। शेल नंबर मतलब कि भाई एक हमारे पास एटम है, उसके अंदर एक शेल है कि दो शेल है कि तीन शेल है कि चार शेल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है,
और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कक्षा की संख्या, अगर शेल का नंबर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, शेल का नंबर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मतलब एक छोटा एलिमेंट एक बड़े एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा बॉन्डेड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, न्यूक्लियस के ऊपर जितना अच्छा चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेगा। अगर उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ा है तो उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एटम छोटा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है बच्चों शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग जितनी कम होगी, सॉरी शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, है ना। शील्डिंग ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, जबकि शील्डिंग तो रिपल्शन को रिप्रेजेंट करती है। शील्डिंग किसको रिप्रेजेंट करती है? रिपल्शन को। रिपल्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा बट शील्डेड इलेक्ट्रॉन उसको बाहर धक्का देंगे। अगर वो बाहर धक्का दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास आएंगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की बढ़ेगी। ठीक है, चार्ज ऑन आयन, है ना। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होगी भाई? सीधी सी बात है, अगर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जबकि पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो आप क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, सॉरी कैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मेरे पास एक कैटायन है, एक एटम है और एक एनायन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट होगी। ठीक है, सिंपल है। कैटायन की मैक्सिमम, एटम की मॉडरेट और एनायन की मिनिमम, क्योंकि कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एनायन नहीं खींचेगा, और एटम तो यूजुअल जो जनरल उसको जितना खींचना चाहिए उतना खींचेगा। ठीक है, फिर अगर आपको कोई बोले कि पर्टिकुलर शेल में बताओ एक एलिमेंट के क्या होगा, तो इन पर्टिकुलर शेल in particular shell of element ns की ज्यादा होगी np से, और np की ज्यादा होगी किससे बच्चों? nd से, और nd की ज्यादा होगी किससे? nf से। क्यों बच्चों? क्योंकि ns होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, np होगा वो न्यूक्लियस से s से थोड़ा दूर होगा, d जो होगा वो p से भी थोड़ा दूर होगा, और f होगा वो सबसे दूर होगा। तो जितना दूर उतना डिस्टेंस बढ़ी, और जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी अगर आपको कोई पूछे तो आप वही सेम लॉजिक लगा सकते हो। और यहाँ पे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ फिल्ड है नहीं है, फुल फिल्ड है नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऑक्सीजन से ज्यादा होगी? क्या नहीं होगी। जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी में हो रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का बच्चों ध्यान रखेंगे हम खास करके, है ना, खास करके इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका और इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये तीनों तो है ही इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। Along a period
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अलोंग ए पीरियड का मतलब कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों बच्चों? आप ऐसे कह सकते हो कि टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आपको पता है एटम की साइज इंक्रीज होगी। एटम की साइज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एटम की साइज अगर इंक्रीज हुई है तो आप ऐसे कह सकते हो कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा, और अगर फोर्स कम लगेगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि बताओ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो आप कहना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और ऐसे बोले टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात का बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं, जैसे आपको कोई बोले कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है क्लोरीन से। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है बच्चों? क्लोरीन की ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की क्या है, कम है। फ्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैंने बोला था यहाँ पे साइज मैटर करती थी, और साइज की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते थे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते थे। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे तो सीधी सी बात है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज मैटर करती थी। यहाँ पे साइज से बड़ा रोल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में साइज से लेना देना है, बट यार इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं होगा। सुनना बच्चों, दोनों बातें बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। सुनना बच्चों, जैसे मेरे पास है ये फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के बारे में देखो बच्चों प्लीज, यहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये है फ्लोरीन, ठीक है, इसका ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ठीक है। और अगर मैं क्लोरीन बताता हूँ तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जबकि यहाँ अपन देखते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं एक मिनट, फ्लोरीन को थोड़ा छोटा ही बताते हैं ताकि हमें फ्लोरीन इसके साइज का ही लगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी को क्लोन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये है हमारा फ्लोरीन, ठीक है। अब मैं अगर एक फ्लोरीन के अंदर एक अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पे भी क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा। यहां पे रिपल्शन बहुत कम होगा, है ना, नेग्लिजिबल रिपल्शन होगा।
तो इस वजह से नेग्लिजिबल रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बोल सकते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। पर अब क्या है बच्चों, अब जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है ए, उससे मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, और एक एलिमेंट है ए, उससे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। अब सुनना भाई, अब फ्लोरीन के मान लेते हैं साइज इतनी है, ठीक है। अब देखना इसमें और उसमें बहुत फर्क है। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक एलिमेंट ए है जिससे मैंने फ्लोरीन जोड़ा है, एक एलिमेंट ए है जिससे मैंने क्लोरीन जोड़ा है। अब मान लेते हैं कि फ्लोरीन की साइज इतनी है और क्लोरीन की साइज इतनी है। तो देखना बच्चों, तो अगर मैंने ये बोला कि इनकी साइज में डिफरेंस है, तो फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा, क्लोरीन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज यहाँ पे फ्लोरीन के फेवर में हेल्प करती है, और यहाँ पे जो लार्ज साइज है वो क्लोरीन के फेवर में काम नहीं करती, अगेंस्ट काम करती। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह एंटर नहीं करवाना है, सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है। साइज छोटी होने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, पर क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के शेल के अंदर एंटर होंगे क्या? उसके कक्ष या कक्षकों के भीतर उनका प्रवेश होगा क्या? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में फ्लोरीन क्लोरीन का सीक्वेंस ऑपोजिट होता है। इस बात का खास करके ध्यान रखना बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्लीज देखना, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो एक सवाल आ गया कि बताओ अरेंज द फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो सबसे पहले इन्हें लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में अरेंज कर दो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाएगा कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन, ठीक है। तो बस हो गया। अब आप इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिखोगे तो क्या होगा? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, पर क्या फ्लोरीन के अलावा बाकी वालों को भी देखना पड़ेगा? नाइट्रोजन कार्बन ये कैसे एक्सचेंज हो गया? ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन सबसे ज़्यादा गलत है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और यही बढ़नी भी चाहिए। अब देखो, अब हमारे पास एक स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने की, बहुत सारी स्केल्स है। सबसे पहले हम पॉलिंग स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पॉलिंग स्केल में कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है तो ये कुछ फॉर्मूला है बच्चों, दो फॉर्मूला दे रखे हैं आपको। आप क्या करो, आप XA और XB इस बॉन्ड की अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए तो आप क्या करो, रूट के अंदर डेल्टा AB ले लो, ठीक है। डेल्टा AB क्या है? तो आप ऐसे कह सकते हो कि A और B के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो। अब आपको जिसके अंदर एनर्जी चाहिए, किलो कैलोरीज में चाहिए, तो यहाँ पे 0.028 रख दो, ठीक है। और अगर आपको, एक मिनट है, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको किलो कैलोरी में चाहिए पर मोल, और अगर आपको अगर जूल में चाहिए तो ये वैल्यू रख लो। तो इस पे एज सच बच्चों न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। एक आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो 102.208, ठीक है। उसके अलावा बस आपको इसके एप्लीकेशन याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको
नाम याद रखना है, पॉलिंग स्केल है, इनकी कुछ वैल्यूज आएगी, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही याद करवा दूंगा, ठीक है। अपन डायरेक्ट वैल्यूज ही याद कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, इसका मतलब हाइड्रोजन होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा 2.1, ठीक है। लिथियम की कितनी है, देखो बच्चों यहां देखना, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +0.5 हो जाती है। कितनी हो जाती है, +0.5। मतलब हर बार जैसे 1 से कितनी हो गई 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है। और अगर आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे प्लस होगी 0.3 से, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। यहाँ पे देखना थोड़ी और बड़ी और यहाँ पे थोड़ी और बड़ी, तो लास्ट में 3, 4, 5 का ध्यान रखना। बाकी पहली 3 बार 1, 2, 3, 4 बार आप 0.3 से बढ़ाते चलो, है ना। तो शुरू दोनों में कहाँ से करो, इसमें 1 से कर लो, इसमें 0.9 से करो, फिर आगे आप क्या करो, ऊपर वाले केस में सब में 0.5 से बढ़ाते चलो, और नीचे आप क्या करो 0.3 से बढ़ाते चलो, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, और ये। और इधर देखना बच्चों, इनकी थोड़ी याद रखना। यहाँ देखो एक और बात याद रखते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये कम हो जाती है। जैसे 1 है तो 0.9, 1.5 है 1.2 है, 2 है 2, 1.5 है, 2.5 है 1.8 है, 3 है 2.1 है, 3.5 है 2.5 है, 4 है 3 है, ठीक है। तो इनको भी याद रखेंगे। टॉप टू बॉटम में अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ 1 की कमी आई, यहाँ से यहाँ भी 1 की कमी आई, यहाँ 0.2 की कमी आई, और यहाँ 0.3 की कमी आई, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखते हो तो लगभग यहाँ पे 0.9 की कमी आई, यहाँ 0.7 की कमी आई, यहाँ 0.5 की कमी आई, ठीक है, यहाँ 0.3 की कमी आई, और यहाँ 0.1 की कमी आई। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 1, ठीक है। 0.9 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 1, और लास्ट में भी कितना 1। तो टॉप टू बॉटम में कितनी कमी आएगी बच्चों, 0.1 से शुरू करो, ठीक है, 0.2, 0.2, 0.2 बढ़ाते चलो, और लास्ट में 1 तक पहुंच जाओ। और फिर फ्लोरीन से क्लोरीन में भी कितने का चेंज आएगा, 1 का कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देखते भी हैं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, ठीक है, बट इनमें भी एग्जैक्टली कभी पूछेंगे तो हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन शुरू करते हैं, लिथियम से शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करो, 1, 1.5, लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का क्या आ जाएगा, क्लोरीन एक कम कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप इधर से शुरू करते हो अगर सोडियम से 0.9, ठीक है, फिर आप 0.3 से बढ़ाते चलो, मैग्नीशियम की 1.2, फिर एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2.1, फिर क्लोरीन में 0.4 से बढ़ाओ 2.5, और लास्ट में आ जाएगी 3, क्लोरीन का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों बच्चों, आपको टोटल ये वाला कम से कम याद होना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। सीधी सीधी वैल्यू पूछते हैं कि बताओ, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी 2.1, ठीक है। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। एक है नेक्स्ट मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर अबाउट 2 पॉइंट हायर। तो मुलिकन वैल्यू की आप सीधा ही देख लो कि अगर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आई है पॉलिंग स्केल पे, आप उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मुलिकन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 2.8 इंटू मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, ठीक है। ये आप कर दो, और पॉलिंग से आपको फॉर्मूला वैल्यूज बताई थी, याद रखो, ठीक है।
तो पॉलिंग में अगर वैल्यूज यहाँ आती है तो मुल्लिकन की वैल्यू थोड़ी सी हाई आएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये बच्चों नाम याद होने चाहिए, जैसे आपसे ये पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इनमें से किस किस साइंटिस्ट के नाम पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुल्लिकन के नाम पे है, पॉलिंग के नाम पे है, ठीक है। बस इसके बाद देखेंगे एक और है एल्फ्रेड रॉशर स्केल। एल्फ्रेड रॉशर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो एल्फ्रेड रॉशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर 0.44 बढ़ा दोगे, 0.744 बढ़ा दोगे तो आपको पॉलिंग मिल जाएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एल्फ्रेड रॉशो की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो पॉलिंग में से 0.744 माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बस आपको इनके बीच की रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली एप्लीकेशन, पहला देखो सबसे पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता ही ऑलरेडी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में मेटल होते हैं, राइट में नॉन मेटल होते हैं, टॉप पे अगर नॉन मेटल है भी तो बहुत हाई चांस है कि नीचे जाने पे वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब टॉप पे नॉन मेटल एग्जिस्ट करेंगे, बॉटम में मेटल एग्जिस्ट करेंगे, लेफ्ट में मेटल एग्जिस्ट करेंगे, राइट में नॉन मेटल एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब नॉन मेटल राइट टॉप पे होंगे और लेफ्ट बॉटम में सारे मेटल होंगे, ठीक है भाई। ये बातें हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कल ही आपको बोला था कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटेलॉइड है और बिस्मथ है वो मेटल है, तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखना बच्चों पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, बहुत बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, है ना। तो किसी भी बंध में ध्रुवता कैसे देखी जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो सुनते हैं, पहले तो समझते हैं कि ये पोल का क्या मतलब, पोलैरिटी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव का क्या अर्थ है। जैसे एक तरफ अगर पॉजिटिव आ जाए, दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये अलग अलग दो पोल्स बन गए, ठीक है। ये है पॉजिटिव पोल और ये है नेगेटिव पोल। जैसे एक मैग्नेट में होता है कि एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, एक तरफ कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ कौन सा पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसमें बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो हम पोल कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बच्चों, अगर कहीं पे भी किसी भी बॉन्ड में, किसी मॉलिक्यूल में, कहीं पर भी अगर दो ऑपोजिट चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है, अगर कहीं पे भी किसी बॉन्ड में, मॉलिक्यूल में, कहीं पर भी दुनिया में अगर दो ऑपोजिट चीज़ें, अपोजिट नेचर की, अपोजिट
टाइप्स की एक साथ एग्जिस्ट करती है तो हम उसे बोलते हैं पोल्स, है ना। एक बॉन्ड में पोल कैसे हो सकता है, देखना बच्चों, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, है ना, और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर बीचों बीच है तो क्या होगा, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे कह दो कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स पे आपको कौन सा पता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर अब यही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होने की बजाय अगर इस तरह से एग्जिस्ट करते कि ए है, बी है, और इनके बीच में अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते, तो हम कहते कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले गए हैं, तो इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब थोड़ा सा ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे शिफ्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने पार्शियल शिफ्टिंग की है। अगर पार्शियल शिफ्टिंग की है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो थोड़ा आएगा, थोड़ा चार्ज मतलब पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, है ना। आप ऐसे कह सकते हो किस पे, आंशिक धनावेश आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो गए, पोल जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए अगर कहीं पे भी बच्चों दो ऐसे एटम एग्जिस्ट करते हैं जो दो अलग अलग टाइप के हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि पोलर बॉन्ड मतलब ध्रुव बंध, और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय बंध। ठीक है, ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होगी, मतलब कि दो एटम होंगे, दोनों बोथ एटम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, और यहां हम कह सकते हैं बोथ एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। अगर दोनों बॉन्ड सेम टाइप के हैं तो अध्रुवीय बंध नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, अगर दोनों एटम अलग अलग टाइप के हैं तो पोलर बॉन्ड बनेगा हमेशा। ठीक है, जैसे आप चेक करो, आपको कोई बोले कि बताओ H और Cl में बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। सुनो, ये है H, ये है Cl। ठीक है, इसकी H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1, ठीक है, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 3। इसका मतलब कि अगर इनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इधर शिफ्ट होंगे तो इसका मतलब कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बीचों बीच एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर बीचों बीच एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो थोड़े इधर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर थोड़े इधर एग्जिस्ट करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पोलर बॉन्ड। क्यों बना पोलर बॉन्ड, क्योंकि दो एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। अगर दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे वाले पे अपने आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एक बॉन्ड है जिसके अलोंग दो ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक तरह का डाईपोल है ना, बॉन्ड पोलर है, और ये मॉलिक्यूल या
कंपाउंड एक तरह से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक डाइपोल है ना, और इस डाइपोल का को हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉन्ड पोलर है और ये एक डाइपोल बन गया ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑपोजिट होगी तो डाइपोल बनेगा। पर जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल आ गया कि दो एच के एटम हैं। अब सुनना बच्चों, एक एच का एटम, एक एच का एटम, एस एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी होगी 2.1। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ खींचेंगे क्या? हाँ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली बीचों बीच होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बीचों बीच होंगे तो इक्वल शेयरिंग होगी, और अगर इक्वल शेयरिंग है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है, ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा, अध्रुवीय अध्रुवीय बंध। ठीक है, तो नॉन पोलर बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम एक जैसे होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल लगाएंगे, और अगर इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बनेगा और कोई डाइपोल वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। अब देखो भाई, अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर पार्शियल चार्ज, मोर आयोनिक कैरेक्टर एंड पोलैरिटी। बहुत बढ़िया है ये, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, है ना, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा HCl, है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन ने बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो H पे आ जाएगा पॉजिटिव, H पे आ जाएगा पॉजिटिव, Cl पे आ जाएगा नेगेटिव। पर अगर दोनों में मैंने हाइड्रोजन ही लिए हैं तो कौन सॉरी बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम, दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पर इन दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ किस पे पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होगा, तो आप बोल देना कि भाई फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि बहुत सरल सी बात है भाई, क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फ्लोरीन की 4 है। तो इसका मतलब कि इसमें से कोई बोले कि बताओ कि मोर आयोनिक कौन है, मोर आयोनिक कौन है? तो आप ऐसे कह दोगे कि जो आपका HF है वो मोर आयोनिक है, और जो HCl है वो लेस आयोनिक है। HF है वो मोर आयोनिक है, HCl है वो लेस आयोनिक है। बड़ा ही सरल सा जवाब है इसका। ठीक है, अब देखो इस पे शायद एक क्वेश्चन भी है, ये रहा, सेम ही बात है। आपको कोई पूछे बताओ आयोनिक कैरेक्टर बताओ, इनमें क्या बताओ, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक गुण बताओ। तो H, F, H, Cl, H, Br, H, I, ये 2.1, ये 4, ये 2.1, ये 3, ये 2.1, और ये इसकी वैल्यू एक बार बच्चों देख लेते हैं। आई थिंक इसकी वैल्यू आएगी 2.8 के आसपास। ठीक है, ठीक है,
2.1, 2.8, 2.1, 2.5। तो इन सब में से आप देख लो, यहां डिफरेंस कितना है 1.9, यहां डिफरेंस कितना है 0.9, यहां डिफरेंस कितना है 0.7 और यहाँ डिफरेंस कितना है 0.4। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये आपके मोस्ट आयोनिक होगा, और आप इसको कह सकते हो कि ये आपके लीस्ट आयोनिक होगा। एक है मोस्ट आयोनिक, दूसरा है लीस्ट आयोनिक। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है ना। इससे बेटर आपको और क्या समझाएं, है ना। तो अब इसके बाद बहुत बढ़िया एक अलग ही आपके लिए टॉपिक है जिसका नाम है लुईस एसिड और लुईस बेस। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये आपके आगे बहुत काम आएगा। कम से कम ये 2 से 3 चैप्टर में काम आएगा। एक तो आपके क्लास 11th में जो पीरियोडिक टेबल है, सॉरी उसमें तो अपन पढ़ ही रहे हैं ये, साथ में आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर का नाम तो इक्विलिब्रियम है, पर हम अगर उसको 2 पार्ट में देखें तो एक आयोनिक पार्ट है और एक केमिकल पार्ट है। तो आयोनिक पार्ट में इसका बहुत यूज़ होता है। तो समझते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है। ठीक है, लुईस अम्ल और लुईक क्षार क्या होता है? स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ना, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने वाले। और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले या प्रदान करने वाले। तो बड़ा ही सरल सा जवाब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि भाई लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की जो क्षमता है वो अगर बढ़ेगी तो साथ ही साथ लुईस एसिडिक कैरेक्टर, वो भी बढ़ेगा। और अगर लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा है तो लुईस बेसिक कैरेक्टर ये कम हो जाएगा। लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज हुई है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज हुई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो लुईस बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा एसिड्स इसके एक्सेप्शन है। हाइड्रा एसिड्स के बारे में अपन बाद में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रा बेस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या है भाई बच्चों, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो जाती है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है। ठीक है, और लुईस बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो आप अगर एक एसिडिक कैरेक्टर भी अगर याद रखते हो तो बेसिक कैरेक्टर आपको अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सवाल आ गया कि टाइप्स, अच्छा ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही, तो आपको लुईस एसिड लुईस बेस का एक बस ब्रीफ देना था, ये आपको आगे डिटेल में बिल्कुल दोबारा भी पढ़ाया जाएगा, वहाँ और डिटेल में बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हमें इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं आपको ऑक्साइड्स के बारे में बताता हूँ। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाता है तो हम उसे ऑक्साइड बोलते हैं। जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो हम उसे ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आप बहुत सारे ऑक्साइड्स के नाम जानते होंगे। तो अब ऑक्साइड्स जो होते हैं वो या तो मेटल के होंगे या नॉन मेटल के होंगे। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो अधातुओं के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जैसे CO2 एसिडिक है, ठीक है। N2O5 एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, है ना। ये सब नॉन मेटल ही तो है बच्चों। ये कार्बन है नॉन मेटल, नाइट्रोजन है नॉन मेटल, बोरॉन है नॉन मेटल, फॉस्फोरस है नॉन मेटल। तो ये चारों नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है तो उनके ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होंगे, हमेशा, डिस्पाइट ऑफ एनी। पर देखो बच्चों, बेसिक तो ये कभी नहीं होंगे, एसिडिक होंगे, बेसिक तो ये कभी नहीं होंगे। कभी कभी हो सकता है या न्यूट्रल हो जाए या एम्फोटेरिक हो जाए। तो अपन अभी आप ऐसे मान लो कि ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं बच्चों, जनरल, इन जनरल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो फिर अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं तो इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, है ना। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक है तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, ठीक है। तो बस ये रहे बेसिक। अब कौन सा है बेसिक, लिथियम का ऑक्साइड बेसिक, सोडियम का ऑक्साइड बेसिक, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक, कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड बेसिक। ये सब बेसिक है। ये सब क्या है बच्चों, बेसिक। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक। तो अगर आपसे कोई बोल देगी भाई सब ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आप बोलना कि देखो अगर कोई भी मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। अब अगर वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो एसिडिक हो, अगर वो मेटल का ऑक्साइड है तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो क्या हो, बेसिक हो, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक का ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कुछ भी अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखो बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपन इनको कैसे याद रखेंगे, तो थोड़े बहुत मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ZNO BeO Al2O3 ठीक है। और इसके बाद देखो कि कहाँ गया हमारे GA
H2O, PbO, PbO2, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं SnO, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं SbO3, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख देते हैं MnO2, ठीक है। उसके बाद AS2O3, ठीक है। और उसके बाद लिख देते हैं Cr2O3 और ठीक है। अभी एक बार लगभग मैंने सब लिख दिए, TeO2, ठीक है, TeO2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो लगभग एक ट्रिक आ जाएगी बच्चों जो आपके काफ़ी सारे इनको कवर कर देगी, ठीक है। इसके बाद PT भी लिख देते हैं, PTO2, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमोनिक्स बता देता हूँ कि माननीय जनाबे अली गाया पंजाबी में ये दोनों आ जाएंगे, पंजाबी सॉन्ग। माननीय जनाबे अली ने गाया पंजाबी सॉन्ग। ऐसे सब करते पिटाई। तो जनाबे अली गाया पंजाबी सॉन्ग और ऐसे सब करते पिटाई, ठीक है। इसके बाद आप आई थिंक सब लगभग हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक बचा है V2O5 है, तो वो भी लिख दो, V2O5, पिटाई विटाई, ठीक है। पिटाई विटाई आप ऐसे याद रख सकते हो, पिटाई, ठीक है। ऐसे तो सब पिटाई विटाई करते, पर उन्होंने पंजाबी सॉन्ग गाया तो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो लगभग सारे हो गए हमारे। इसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करें ना बेस के साथ। देखो एसिडिक ऑक्साइड होंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक होंगे तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो ना एसिड के साथ ना बेस के साथ। तो मेटल ऑक्साइड होंगे बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे एसिडिक, और एम्फोटेरिक ये है बोर्ड पे। और उसके अलावा न्यूट्रल कौन है, CO, N2O, NO, H2O, ये सब न्यूट्रल है। 4 ही है, ठीक है। इन चारों का थोड़ा खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सी बातें हैं, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अब देखो, अब अपने को सवाल पूछ लिया कि द ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो भाई, देखो NO है, अभी हमने देखा NO न्यूट्रल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। NO क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ये बहुत, देखो भाई ये सवाल JEE एडवांस्ड 2017 में पूछा गया है ना। देखो तो ये हो गया गलत। और अब देखो इधर देखो, यहाँ पे इनमें से कौन से आएगा, अपने ट्रिक अभी बताई थी कि जनाबे अली, देखो जनाबे अली गाया पंजाबी सॉन्ग, तो ये तो हो गया जनाबे अली गाया पंजाबी सॉन्ग। तो देखो जनाबे अली गाया पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। और ऐसे सब करते पिटाई विटाई, करते में Cr2O3 भी आ जाएगा। देखना बच्चों CrO है ना, CrO ये नहीं होगा, है ना। Cr क्रोमियम का कौन सा ऑक्साइड होता है, Cr2O3, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। Cr का जो CrO है
ये बच्चों बेसिक है, ठीक है, खास करके ध्यान रखना। तो सी और डी मल्टीपल सेलेक्ट में था। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है इज या आर, तो उनमें से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। इसके बाद है हाइड्रा एसिड्स, मतलब अपन एसिड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड्स की स्ट्रेंथ वगैरह कैसे चेक करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि हाइड्रा एसिड इज ए कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन that is not bound with oxygen and which produce A minus by the loss of positive hydrogen ion, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, हाइड्रा अम्ल वो अम्ल होते हैं, ठीक है। हाइड्रा अम्ल वो होते हैं जो, जिनमें देखना बच्चों, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं होता, जुड़ा नहीं होता और आयनन पर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो H प्लस आयन उत्पन्न होना चाहिए और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हाइड्रा एसिड्स कौन से होते हैं, H प्लस जुड़ेगा निकलेगा, पर वो H है वो किससे नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होना। जैसे इसके एग्जांपल है HF, HCl, HBr, HI। देखो इन सब को अगर मैं तोड़ता हूँ, इन सब का अगर मैं आयोनाइजेशन करवाता हूँ, तो आप सबको पता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन सभी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर सभी फ्लोरीन पे हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टूटने पर H पे पूरा ही पॉजिटिव आ जाएगा। बॉन्ड अगर टूटेगा तो H पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हेलोजन पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, आयोडीन पे नेगेटिव, ठीक है। तो बस ये वाली बातों का ध्यान रखना है खास करके, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे कोई पूछे तो बता दो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे। तो देखो अगर मैं बोलता हूं NH HOH HF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखो भाई, इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 3, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 3.5, 2.1, ये क्या है 2.1 और ये कितना है 4। तो इसका मतलब कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें नाइट्रोजन के पास होंगे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की तरफ होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की क्या होंगे, तरफ होंगे, नाइट्रोजन की तरफ होंगे, नाइट्रोजन की तरफ होंगे, पर इसमें ऑक्सीजन की तरफ होंगे और ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज़्यादा है तो इसका मतलब, और फ्लोरीन में तो पूरे फ्लोरीन के ही पास में हो जाएंगे लगभग। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा बच्चों, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यहाँ डिफरेंस कितना है 0.9, यहाँ डिफरेंस कितना है 1.4, यहाँ डिफरेंस कितना है 1.9। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is directly proportional to acidic strength। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें,
अपने एलिमेंट में H और कोई भी एलिमेंट है X उसमें, ठीक है, तो इसमें से ये ज़्यादा एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक, HF सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा H2O, उससे भी कम एसिडिक होगा NH3। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर एक्वस मीडियम हम ले लें तो एक्वस मीडियम में क्या होगा बच्चों, एक्वस मीडियम क्या है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स है, तो हाइड्रोक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, तो जैसे हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं बच्चों, पहले तो हाइड्रोक्साइड देखो, हाइड्रोक्साइड कैसे होगा, एक एलिमेंट है E, उससे आप जोड़ दो क्या O से क्या जोड़ दो H, और इस एलिमेंट इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, 2.1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 2.1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखो, जैसे मैंने लिखा ClOH, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3, यहाँ O है यहाँ H है, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, इन दोनों में किसकी कम, इसकी कम, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक तरह का हाइड्रोक्साइड बन गया। और एक्वस मीडियम में क्या होगा, अगर हम एक्वस मीडियम लेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। और अगर इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से अगर कम निकलती है तो फिर ओ ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और अगर यहाँ देखो, मैंने भी बोला ना आपको कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से अगर कम आ जाती है तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ई जो है ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है लेस देन 2.1, मोर देन 2.1। अगर लेस देन 2.1 है तो आप EOH ये वाला बॉन्ड है वो तोड़ दो, और अगर मोर देन है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, है ना। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा ClOH, यहाँ पे मैंने लिखा NaOH, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ठीक है। सॉरी, उल्टा लिख दिया अपन ने, हाँ मैंने एग्जाम्पल उल्टे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं Na और यहाँ पे लिख देते हैं Cl, यहाँ पे लिख देते हैं Cl और यहाँ पे लिख देते हैं H। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो खास करके ध्यान रखना बच्चों, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं भाई, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, किसमें कितना होगा एसिडिक कैरेक्टर, ClOH BrOH IOH। तो डिफरेंस जितना था ClOH BrOH IOH, ठीक है। बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी, इसकी 2.8 होगी, इसकी 2.5 होगी, ठीक है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो ये वाला ये आपके मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ये मोस्ट एसिडिक, ये लीस्ट एसिडिक, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे। तो आज बच्चों इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आपके फाइल जो है ये सेव कर लेते हैं। तो ये अपना पीरियोडिक टेबल का जो न्यू सेशन है, इसमें केमिस्ट्री अपने पीरियोडिक टेबल के कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 8 हो जाएगा। पीरियोडिक लेक्चर 8, ठीक है। फाइल सेव हो जाएगी, और फाइल जैसे ही सेव होगी तो फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है।
चलो बच्चों, तो आज हमने काफ़ी कवर कर लिया है इस चैप्टर में, ठीक है। अब थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम 2 क्लासेस ऐसी करेंगे जहाँ पे हम ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगली 2 क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। इस क्लास में अपन ने थ्योरी पूरी कवर कर ली है, ठीक है। लगभग थ्योरी कवर हो गई है, 90% 95% कवर हो गई है, कुछ 2-4% बची है, ठीक है। तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक, बस ये सेव हो गया, कंप्रेसिंग, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।